हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2, जो कक्षा 7 के लिए है। आज हमारा अध्याय है अध्याय 4, जिसका नाम है कठपुतली, जो कि एक छोटी सी कविता है और ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। देखिएगा, हमारी कविता का नाम है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ क्या होता है? आप अगर कठपुतली का अर्थ समझ जाएंगे तो पूरी कविता को समझ जाएंगे। कठ मतलब लकड़ी और पुतली मतलब गुड़िया, यानी लकड़ी की बनी हुई गुड़िया जिस पर कपड़े पहनाए जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है, उनको धागे से बांधा जाता है और इंसान अपनी मर्जी के अनुसार उसको इधर आगे पीछे इधर उधर नचाता रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। जो इन पंक्तियों में कवि ने कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। ठीक है, कठपुतली कहती है कि कठपुतली को गुस्सा आ जाता है। जो ये धागों से, जब मनुष्य कठपुतली को अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे इन धागों से करता रहता है तो क्या होता है, कठपुतली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से से उबली मतलब ये एक मुहावरा है कि बहुत अधिक गुस्सा आना। ठीक है, कठपुतली को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और क्या बोलती है वो, क्यों है मेरे आगे पीछे, ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं। कठपुतली कहती है ये सभी धागे तोड़ दो, इन सब धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का अर्थ यह है कि कठपुतली धागों की सहायता से किसी के इशारों पर नहीं चलना चाहती। वह इन धागों से मुक्त होना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है। ठीक है, इन लाइनों का भाव, इन पंक्तियों का भाव क्या है? इन पंक्तियों का भाव यह है कि किसी को भी पराधीनता या गुलामी पसंद नहीं होती, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, किसी को भी पराधीनता या गुलामी पसंद नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, सभी को स्वतंत्रता पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद छुए मतलब मन की जो खुशी होती है वो प्राप्त किए हमें बहुत दिन हो गए हैं। तो देखिएगा इस कविता का भाव क्या है, इन पंक्तियों का भाव क्या है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कठपुतलियों और अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाते हैं। कि क्या कहते हैं दर्शाते हुए, कि पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्रता की बात को सुनकर, पहली कठपुतली के मुंह से जो स्वतंत्रता की बात सुनी तो अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ, उन्हें भी स्वतंत्र होना है, कि हाँ, उन्हें भी स्वतंत्र होना है। ठीक है, आया समझ में आपको? कठपुतलियां कहती हैं कि इन धागों के बंधन से बंधे हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने मन की खुशी का एहसास करना है, अब हमें अपने मन की खुशी प्राप्त करनी है। अर्थात न जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि कई बहुत दिन हो गए हमें स्वतंत्र हुए और अपने जो अपनी खुशी से, अपने मन से हमने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, इन पंक्तियों का भाव क्या है? इन पंक्तियों का भाव यह है कि वे भी, जो कठपुतलियां हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं और अपनी मन की खुशी को प्राप्त करना चाहती हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो कठपुतली के मन में जो संदेह बना हुआ है उसको दर्शाया है। कैसे दर्शाया है? कवि कहता है कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करती हैं, जो सभी कठपुतलियां हैं वो पहले वाली कठपुतली की स्वतंत्रता से रहकर बात का समर्थन करती हैं, तो सभी स्वतंत्र होने की बात करती हैं, तो वो भी स्वतंत्र होने की बात करती हैं सभी कठपुतलियां। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है, उसे चिंता हो जाती है कि उसके मन में ये कैसी भावना जागृत हो गई और क्यों हुई ये भावना जागृत। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली कठपुतली कहने का तात्पर्य यह है कि पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि क्या वो जो कर रही है, क्या वो सही कर रही है, क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसके स्वतंत्र होने की इच्छा जायज है, सही है। ठीक है,
तो इन पंक्तियों का भाव क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह समझाना चाहता है कि जब किसी काम को करने के लिए आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास न हो तो उस काम की जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में आपको? ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अब अपने अभ्यास कार्य की तरफ। ठीक है, ये देखिएगा, कविता से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर देखिएगा, प्रश्न क्या है हमारा? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर देखिएगा, कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे समय से धागे में बंधी है और वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वह इन धागों से मुक्त होना चाहती है, इन धागों को तोड़ देना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो दूसरों के इशारों पर नाचती रहती है, अपने मन की मर्जी, अपने मन से वो कोई भी काम नहीं कर पाती। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर देखिएगा, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आती है तो वह डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर देखिएगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़े होना चाहती थी। पर खड़े होना अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। जो कठपुतलियां हैं, जो पहले वाली कठपुतली की बात दूसरे वाली कठपुतलियों को अच्छी लगी, क्यों लगी? क्योंकि जो पहले वाली कठपुतली वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी और जो बाकी सब कठपुतलियां हैं वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। पराधीन रहना किसी को भी पसंद नहीं है, यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी, कि वे सभी जो कठपुतलियां हैं, उसकी सहेली जो कठपुतलियां थी, वे सब अपनी पहले वाली कठपुतली की बात से सहमत थी, वो स्वतंत्र होना चाहती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। मतलब इसका क्या कारण था? उत्तर देखिएगा, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हो गई, कि वो स्वतंत्र होना चाहती थी। अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी कि उनको भी स्वतंत्र होना है। ठीक है, और उनके नेतृत्व में विरोध के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिएगा, कविता से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। देखिएगा, बहुत दिन हो गई, मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ठीक है, बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और नए मन में कोई खुशी आई।
तो उत्तर देखिएगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और नए मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां स्वतंत्रता से परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है, मतलब गुलामी से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती, मतलब अपनी इच्छा को जाहिर कर ही नहीं पाती। पहले कठपुतली के कहने से उनके मन में भी आजादी की उमंग जागी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। कौन कौन सा आंदोलन के कौन कौन से वर्ष दिए गए हैं? सन 1857 और सन 1942। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसका उत्तर। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, ताता टोपे थे, नाना साहब थे, ये सब 1857 की क्रांति के वीर थे। ठीक है, 1942 में महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये सब थे। ठीक है, अनुमान और कल्पना से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? उत्तर देखिएगा, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होगी। कठपुतलियों ने क्या किया होगा? स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया गया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्हें काफी संघर्ष किया होगा। पहले पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांध कर नचाने का प्रयास किया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम कर दिया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, भाषा की बात पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया, इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ शब्द बनाने हैं। उत्तर देखिएगा, हाथ और करघा मतलब हथकरघा, हाथ और कड़ी हथकड़ी, सोन और परी सोनपरी, मिट्टी और कोड मटकोड या मटमैला, हाथ और गोला हथगोला, सोन और जूही सोन जूही। ठीक है, ये शब्द आप और भी शब्द बना सकते हो, कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, कुछ आप अपनी तरफ से भी बनाकर यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली से धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर देख लेते हैं। दुबला पतला था तो हमने क्या किया? पतला दुबला कर दिया। इधर उधर था तो उधर इधर कर दिया। ऊपर नीचे था तो नीचे ऊपर कर दिया। गोरा काला था तो काला गोरा कर दिया। दाएं बाएं था तो बाएं दाएं कर दिया, और इधर उधर था तो उधर इधर हमने इसको कर दिया। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, तो देखिएगा, मैं प्रश्न बोलूंगी, आप उनका उत्तर बताइएगा। कठपुतली कविता के रचयिता बताइए। कठपुतली कविता के कवि कौन है, आप ये बताइएगा। हमने आपको बताया था कि कठपुतली कविता के कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, कठपुतली को किस बात का दुख था? कठपुतली को किस बात का दुख था? हरदम हंसने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का,
हरदम खेलने का, हरदम धागा खींचने का। तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसका दूसरे वाला आंसर बिल्कुल सही है। दूसरों के इशारों पर नाचने का कठपुतली को बहुत दुख था। ठीक है, अगला देखिएगा। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? मस्ती करने की इच्छा जागी, खेलने की इच्छा जागी, आजाद होने की इच्छा जागी, या नाचने की इच्छा जागी? हाँ, इसका बिल्कुल तीसरे वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। तीसरे वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि उसको आजाद होने की इच्छा उसके अंदर जागी। ठीक है, अगला देखिएगा। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए कहा, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहा, बंधन से मुक्त होने के लिए कहा, उपरोक्त सभी? तो बताइएगा। उपरोक्त सभी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कठपुतलियों को किन से परेशानी थी? किन से परेशानी थी कठपुतलियों को? गुस्से से, पांवों से, धागों से, उपरोक्त सभी से? हाँ, तो हमने पढ़ा था इस कविता में किससे परेशानी थी उनको? धागों से परेशानी थी। ठीक है, आगे देखिएगा। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की। कैसे प्रकट की अपनी इच्छा? हर्षपूर्वक, विनम्रता पूर्वक, क्रोध पूर्वक, या व्यथा पूर्वक? तो क्या आया? क्रोध आया था ना कठपुतली को, जब वो धागों में बंधी हुई थी और इंसान उसको इधर से उधर नचा रहा था, तो उसको क्या आया? उसको गुस्सा आया था, क्रोध आया था। तो कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की थी? क्रोध पूर्वक, मतलब गुस्सा करके अपनी इच्छा प्रकट की थी। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? बताइएगा, क्यों उबल पड़ी? वह आजाद होना चाहती थी, वह खेलना चाहती थी, वह पराधीनता से परेशान थी, उपरोक्त सभी? वो मतलब आजाद होना चाहती थी और पराधीनता से भी वो परेशान थी, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा। पांव को छोड़ देने का पांव पर छोड़ देने का को अर्थ है सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, पैरों से सहारा हटा देना। स्वतंत्र कर देना, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरे वाला, स्वतंत्र कर देना। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।